मेरा लीडर अच्छा है, आपका लीडर बुरा है, आपकी आवाम बुरी, मेरी आवाम अच्छी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसा हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आज की वीडियो इंतहाई ज़रूरी है, बात को मुकम्मल सुन लेना। सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियो है, बात को मुकम्मल सुन लेना और फिर अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर करना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। बात अच्छी लगी तो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अच्छा, देखें कि 8 फरवरी को अनकरीब इलेक्शन जो है ना पाकिस्तान में होने वाला है, और यूं ही दिन गुजर रहे हैं तो इलेक्शन करीब ही आता जा रहा है। आप सोशल वर्क करते होंगे, देखते होंगे कि हर तरफ इलेक्शन की बातें हैं, इलेक्शन के मतलब गुफ्तगू हो रही है। हर बंदा, अवाम और लीडर, सब की ज़बान पर एक ही बात है कि इलेक्शन करीब है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ मतलब गाली गलौज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बुरा भला भी एक दूसरे को कहा जा रहा है, फ़लाँ अच्छा फ़लाँ बुरा, फ़लाँ अच्छा फ़लाँ बुरा। मतलब जैसा कि चल रहा है वो सब आप जानते हैं, क्योंकि आप सोशल वर्क करते हैं, माशाल्लाह आप सब समझदार हैं। लेकिन जो मैं आप तक पैगाम लेकर आया हूँ बड़ा इंतहाई और ज़रूरी है। इलेक्शन से पहले ये कर लें, अपने दिल में भी, और दूसरों तक ये मेरी बात को ज़रूर पहुँचाएँ। मैं खुदा की कसम कह कर कहता हूँ, मैंने बहुत बड़े अल्लाह के वली से ये बात सुनी है जो आप तक लेकर आया हूँ। मैं वो बात आप तक लेकर आता हूँ जो मैं अहले इल्म से, अल्लाह वालों से सुनता हूँ, ताकि मुझे और आपको फ़ायदा हो। इलेक्शन से पहले हमने क्या करना है, औरत मर्द सब ने एक काम ज़रूर करना है, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन करीब है। इससे पहले हमने क्या करना है तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, देखें कि आप सोशल वर्क करते हैं, जब से ये इलेक्शन की बात चल रही है ना, तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। एक दूसरे को बुरा भला कहना, दूसरे को लान तान, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा, एक दूसरे को ख़राब करना, एक दूसरे को रुसवा करना, एक दूसरे को जलील करना। अच्छा, देखें जो मैं आपको बताने लगा हूँ, शेखुल हदीस मौलाना एहसानुल हक साहब हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, ज़िंदा वली हैं। उसके वली होने में बिल्कुल एक ज़रे के बराबर भी शक नहीं। तो वो एक मरतबा कहने लगे कि जब इलेक्शन करीब आते हैं ना, तो आप एक काम किया करें जो आपको फ़ायदा देगा और आपको अल्लाह के अज़ाब से आपकी हिफाजत होगी। तो वो कहने लगे कि वैसे भी हर वक्त इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहा करो, क्योंकि इस्तिग़फ़ार बहुत बड़ा अमल है। लेकिन इलेक्शन के मौका पर ख़ास तौर पे इसकी पाबंदी किया करें कि कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें। तो फिर हज़रत ने बताया कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें। उसने फरमाया, भाई आजकल की वो सियासत नहीं रही, वो सियासत बहुत दूर चली गई थी जो प्यार और मोहब्बत के साथ की जाती थी। आजकल तो एक दूसरे को जलील करने वाली सियासत है, एक दूसरे को गालियाँ देने वाली सियासत है। आजकल की सियासत एक दूसरे को जलील करना है, चाहे आवाम हो चाहे लीडर हो। एक दूसरे की गिबत करना है, एक दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाना है, एक दूसरे को बुरा भला कहना है। जब बंदा किसी मुसलमान की तौहीन करता है, किसी अदना मुसलमान को गालियाँ देता है, माँ बहन की या उसकी गिबत करता है, तो ये सारे बड़े गुनाह हैं। अल्लाह इन पे नाराज़ होता है, जिसकी वजह से अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा बरसता है। इसलिए तो हज़रत ने कहा कि आप इस्तिग़फ़ार करते रहें। आजकल वो सियासत नहीं रही जो पहले थी। आज की सियासत एक दूसरे को जलील करना है, इसलिए इस्तिग़फ़ार करते रहा करो हर वक्त। लेकिन इलेक्शन से पहले इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, ताकि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। क्योंकि मुसलमानों के ये ऐसे दिन हैं जो मुसलमान की पर्दादरी करता है, मुसलमान को जलील करता है, एक दूसरे की इज़्ज़त के परखच्चे उड़ाते हैं। इसलिए इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करो। तो मैंने कहा कि अपने दोस्तों को भी बता दूं कि हज़रत ने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल हम सोशल मीडिया देखते हैं, हकीकत में सोशल मीडिया भरा पड़ा है, फेसबुक ट्विटर भरा पड़ा है, एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना कि आपका लीडर बुरा, मेरा लीडर अच्छा, आपकी आवाम बुरी, मेरी आवाम अच्छी। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सियासत से अव्वल तो ये है कि दूर रहें। हर एक को अपना लीडर मुबारक, उसमें एक दूसरे को बुरा भला कहने की या गालियाँ देने की क्या ज़रूरत है। मुफ्ती तकी उस्मानी से फरमाते हैं कि ये जो तुम सोशल मीडिया पर लिखते हो और करते हो, इसका हिसाब आपको देना होगा। दुनिया में ना सही, आखिरत में अदालत लगेगी, आपको वो बात साबित करनी होगी। तो इसलिए हम सोशल वर्क करें, लेकिन सोच समझ कर करें। मरना है, इलेक्शन होते रहेंगे, दुनिया हमने छोड़कर चली जानी है, आगे ज़रे ज़रे का हिसाब होगा। इन लोगों के पीछे जो हमें जानते नहीं, हम एक दूसरे को जलील क्यों करें। तो यही मेरा एक पैगाम था।
ایک درد تھا۔ اگر میری بات اچھی لگی تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔